दोस्तों, किसी भी तीज त्योहार में मुसलमानों को टारगेट करने की सरकार की, प्रशासन की और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की आदत सी बन गई है। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। जगह जगह बकरीद के मौके पर जहां बकरीद की नमाज को लेकर के जगह जगह एडवाइजरी जारी की जा रही है। एक एक मस्जिद के बाहर जो है 20-25 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं और रोडों पर लाठी भांज करके, फटकार करके बताया जा रहा है कि यहां नमाज आप नहीं अदा कर सकते हैं। और तो और अब नमाज जो खुले में होती थी उस नमाज पर रोक, तरावी की नमाज पर बवाल, बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी की जगह को लेकर के बवाल। ये सिलसिला जो है बदस्तूर बीते 10 सालों में देश में लगातार देखने को मिल रहा है। और जब लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है तो शायद जो लोग ये समझ बैठे हैं कि सत्ता उनकी, सरकार उनकी और तमाम चीज़ें जो हैं वो जो मनमाना रवैया चलाना चाहेंगे वो चल जाएगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है। देश में है संविधान और संविधान के आधार पर हर किसी इंसान को अपने धर्म के हिसाब से जीने की इजाजत संविधान में दी गई है, जिसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका हिंदूवादी संगठन को लगा है, जिन्होंने कुर्बानी को लेकर के बवाल मचाया और हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में कहा कि साहब देखिए कितने जालिम लोग हैं मुसलमान, कुर्बानी के मौके पर कई जानवरों की कुर्बानी जो है वो ये दे देंगे, जो कि ये कुर्बानी का सिलसिला जो है बंद होना चाहिए, जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला इस पर सुनाया है वो बेहतरीन नज़ीर बन चुका है। जो कि आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बकरी ईद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इसे जानना समझना ज़रूरी है। जहां आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यानी कि बकरीद के दौरान मुंबई में पशुओं की कुर्बानी करने की इजाज़त देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस MS सोनक और न्यायमूर्ति कमल खत्ता की बेंच ने जीव मैत्री ट्रस्ट और अनूप कुमार रज्जन पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पर्व से कुछ दिन पहले याचिकाकर्ता को कोई राहत देना उचित नहीं होगा। पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत पर प्रिंसिपी तत्काल सुनवाई के लिए एक आधार पर मांगी गई थी और ये दी गई थी। अनुमति के खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग करते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। बेंच ने यह भी कहा कि हमें यकीन नहीं है कि अंतरिम राहत पाने के लिए यह उचित तरीका है या नहीं है और केवल तत्काल सुनवाई के लिए मामले को प्रसारित करने की मांग करता है। अंतरिम राहत के लिए मौखिक आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। आपको यह लिखा में देना होगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या कारण है, क्या नहीं है, इनके बारे में बताना चाहिए। कोर्ट में ये नहीं कि आप मुंह उठा करके आए और मुंह से बोला कि साहब कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, पशुओं की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, तो आप आ जाएं और ये तमाम चीज़ें शुरू करते। पर देश के न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहां बलि देने का सिलसिला जो है वो किया जाता है, तब जाकर के ये पशु प्रेम जो है वो क्यों नहीं जागता। ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो पूछा गया कोर्ट के जरिए। जहां पशुओं के संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन जीव मैत्री ट्रस्ट ने BMC द्वारा 29 मई को जारी इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बकरीद पर्व के मौके पर 17 से 19 जून तक 67 निजी दुकानें और नगर निकाय के 47 बाजारों में पशुओं की कुर्बानी की इजाज़त दी गई थी। जहां पिटीशन में कहा गया कि मुंबई महानगर पालिका BMC द्वारा दी गई इजाज़त नगर निकाय की नीति के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत महज देवनार बूचड़खाने में ही पशुओं की कुर्बानी की इजाज़त दी गई थी। पर वहीं BMC के सीनियर वकील मिलिंद साठे ने कहा
कि ऐसी पिटीशंस हमेशा बकरीद पर्व से पहले आती है। अदालत ने पिछले साल भी 8 जून को अंतरिम राहत दी थी और अदालत ने तब कहा था कि नीति या कानूनी प्रोविजंस के किसी भी उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र बनाया गया था और वे तंत्र यथावत बना हुआ है। इस पर जानबूझ करके बवाल खड़ी करने की कोशिश न की जाए। और जज ने साफ तौर पर पूछा कि बकरी ईद के त्योहार पर आते ही ये सारी पिटीशन याचिका दाखिल क्यों की जाती है और ये पिटीशन उन बड़े बड़े बूचड़खानों के खिलाफ क्यों नहीं डाली जाती जिनके नाम तो मुस्लिम रखे गए हैं पर उनके मालिक जो हैं वो बड़े बड़े धन्ना सेठ हिंदू घराने से आते हैं। उन बूचड़खानों के खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो जाता है। और इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए तो ये बताया भी गया कि कैसे बूचड़खाने जो गाय का मांस काटती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनी से खुद भारतीय जनता पार्टी जो है फंड लेती है, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो दी गई और सियासी बवाल भी मचा। और तब ये तमाम पशु प्रेम जो दिखाने वाले लोग हैं वो तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए, ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और इसी बीच योगी सरकार द्वारा कई सख्त हिदायतें जो हैं वो बकरी ईद के मौके पर दे दी गई हैं, जहां बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ लिखा जा रहा है, साहब एक्शन मूड में आ गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कौन से एक्शन मूड में आए हैं? ईद की नमाज अदा करना कौन सी आपत्तिजनक चीज हो गई, ये गोदी मीडिया की उन हेडलाइन लगाने वाले लोगों से पूछा जाए, जहां एक निर्देश जो है वो जारी किया गया है और साफ तौर पर यह बताया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। सीएम योगी ने 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में मुहर्रम व कावड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन व प्रशासन 24 घंटे तक सतर्क व सक्रिय रहने की आवश्यकता है। और ये कहा गया कि कहीं सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। लगभग 3 माह बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कहीं भी खुले आसमान के नीचे सड़क पर नमाज अदा ना की जाए। और इसी के साथ साथ ये बताया गया कि प्रेशर हॉर्न व हूटर बजा तो एसपी पर भी होगी कार्रवाई। और ये साफ तौर पर बताया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार जो है वो तेज कर दिया है और बकरी ईद के मौके पर साफ तौर पर हिदायत दी गई, सड़क पर नमाज नहीं होगी। कुछ जगह जो है कुर्बानी के लिए दी गई है, उन्हीं जगहों पर कुर्बानी होगी। पर योगी सरकार के इस फरमान में ये नहीं कहा गया कि जैसे कल मऊ से मामला सामने आया कि घरों में कुर्बानी नहीं कर सकते। खुद योगी सरकार द्वारा भी कुछ जगहें जो हैं वो अलर्ट की गई हैं, उस जगह पर जा करके कुर्बानी की रस्म जो है वो अदा की जा सकती है।